भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि जिनके पास मतलब माता की तस्वीर नहीं है, यानी कि फोटो चित्र से हम कैसे इस पूजा करें अपने नवरात्रों में अपनी माता की। तो भक्तों हमने करना क्या है, जैसे आपके पास अगर कोई मूर्ति हो तो ठीक है, और नहीं हो, विग्रह नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो आप फोटो से भी माता के चित्र से भी आप पूजा कर सकते हैं। आपके पास कोई सा भी फ़ोटो हो तो आप इस तरीके से माता का कोई एक फ़ोटो ले लें। और आपने जैसे अखंड ज्योत भी नहीं जला रहे हैं और कोई विग्रह भी नहीं है, तो आप किस तरीके से पूजा करें, तो इसी पर रहने वाली है आज की वीडियो। तो हम शुरू करते हैं। तो भक्तों 3 तारीख से हमारे नवरात्रे शुरू हैं। शारदीय नवरात्रे 3 तारीख से शुरू हैं। तो 3 अक्टूबर का हमारा पहला नवरात्र है। और तो ये 9 देवियों के दर्शन कर लीजिए पहले आप। तो पहले नवरात्रे पर हमने येलो कलर के कपड़े माता को पहनाने हैं और अपने आप भी हमने येलो कलर के कपड़े पहनने हैं। तो हमने पूजा किस तरीके से करनी है, तो यहाँ पर चावल का आसन देकर सबसे पहले हम लाल कपड़ा बिछाएंगे एक चौकी पर। तो मैंने चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लिया है और चावल का आसन देकर हमने माता को विराजमान कर लिया है। अब हम ओढ़ा देंगे माता को चुनरी। तो भक्तों मैंने यहाँ पर कुबेर यंत्र, ये संपूर्ण कुबेर यंत्र है, तो मैंने यहाँ पर इसको विराजमान कर लिया है। और यहाँ पर हमने गणेश जी को, माता पार्वती जी को, सभी को विराजमान कर लिया है। तो भक्तों आप चाहें तो मंदिर में भी लाल कपड़ा बिछाकर इस तरीके से विराजमान कर सकते हैं, सीताराम दरबार लगा सकते हैं। तो आपको जहाँ भी मैया को पधारना है तो आप वहाँ पधार सकते हैं। और अब मैंने सभी को चावल का आसन देकर यहाँ पधार लिया है। तो यहाँ पर मैं चावल का आसन देकर गणेश जी को भी विराजमान कर लूँगी। और गणेश जी के साथ साथ हम कर लेंगे लक्ष्मी जी को भी विराजमान। तो मैं यहाँ लक्ष्मी जी को विराजमान कर लूँगी। और अगर आप गणेश जी को ऐसे विराजमान नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, सुपारी पर कलावा लपेट कर भी गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान कर लिया है। और अब लगा दें हम कुशा से गंगा जल का छींटा। तो हम कुशा से छींटा मारकर सभी को पवित्रीकरण कर लिया है। और उसके बाद हम इनको रुमाल से पोंछ देंगे और इसके बाद हम लगाएंगे सभी के तिलक। तो भक्तों मैं सभी को पोंछ लूँगी, छींटा मारने के बाद मैं सभी को पोंछ लूँगी। और हमने जो पूजा करनी है तो वो 3 तारीख को करनी है और 2 तारीख को हमने अपने घर पर भी शुद्धिकरण कर लेना है। और एक बना लेंगे हम सतिया, यहाँ पर जोत जलाएंगे तो हम सतिया बना लेंगे यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले सभी के तिलक लगा लूँगी। तो मैं यहाँ पर रोली से तिलक लगा लूँगी। तो हम गणेश जी के सबसे पहले गणेश जी के तिलक लगाएंगे, फिर लक्ष्मी जी के तिलक लगाएंगे और माता पार्वती जी के तिलक लगाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ हमारी पार्वती माँ यहाँ पर भी तिलक लगा लेंगे। और यहाँ पर भी जो हमारे यंत्र हैं ये सबको, लक्ष्मी जी, गणेश जी और ये सब हैं, तो हम यहाँ पर भी सभी के तिलक लगा लेंगे। और यहाँ बना लेंगे हम सतिया एक चावल से। तो मैं ये यहाँ पर एक सतिया बना लूँगी। तो इसके ऊपर हम रखेंगे जोत। तो जोत बनाने के लिए आप सतिया बना लें इस तरीके से, जितने में भी आपकी जोत आए आप उतने में सतिया बना लें। तो चावल का बहुत शुभ रहता है और चावल ध्यान रखें आपके चावल खंडित नहीं होने चाहिए। तो ये साबुत चावल से आप सतिया बना लें।
तरीके से हमने सतिया बना लिया है और सतिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पर इस पर रखेंगे जोत। तो हमने अपनी माता को चुंदरी उड़ा दी है और चुंदरी उड़ाने के बाद हम इनके पास पुष्प अर्पित कर देंगे। तो हम सभी के पास सफ़ेद पुष्प अर्पित कर देंगे। तो मैंने ऐसे ही सभी के पास पुष्प अर्पित कर दिए हैं। तो जो भी आपके पास पुष्प हों, तो आप कमल का पुष्प मिल जाए आपको तो कमल का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और यदि आपके पास कमल का फूल ना हो तो आप गुलाब का पुष्प, सफ़ेद पुष्प के ऊपर जैसे मैंने गुलाब की पंखड़ी रखी है, गुलाब का पुष्प हो तो आप गुलाब का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके पास हम माता का श्रृंगार का सामान रख देंगे, मेहंदी रख देंगे, लिपस्टिक रख देंगे, बिंदी रख देंगे और कंघा रख देंगे और रख देंगे नेल पॉलिश, लिपस्टिक और शीशा और कंघा और चूड़ियाँ और कुमकुम। तो ये चीज़ें हम अपनी माता रानी के पास रख देंगे। तो ये मैंने रेड कलर की डिब्बी रखी हुई है जिसमें लाल चूड़ियाँ, तो ये श्रृंगार का हम सामान भी रख देंगे माता रानी के पास। और अब हम जला लेंगे यहाँ पर जोत। तो ये हमने जला ली है जोत और वो रख देंगे हम यहाँ पर, जो हमने चावल का आसन बनाया। तो हमने जोत कभी भी खाली नहीं रखनी है, आसन देकर रखनी है और जोत का भी हमने पूजन कर लेना है रोली से तिलक लगाकर। तो भक्तों ये ले लिए मैंने कमलगट्टे। तो हमारी माता को कमलगट्टे से जाप किया जाता है। तो ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी आय नमः इस तरीके से जाप कर सकते हैं। और ये जो है एक बार नाम लेंगे तो 9 कमलगट्टे रख लेंगे आप, और 2 कौड़ी और 2 गोमती चक्र मैंने इसमें रख लिए हैं। तो आप अगर माला नहीं पहना रहे हैं कमलगट्टे की तो आप स्फटिक की भी माला पहना सकते हैं, कमलगट्टे की भी माला पहना सकते हैं। और यदि आपका चित्र इस तरीके का तो आप इनके पास भी रख सकते हैं। और इनकी एक माला यानी कि आपको ये कमलगट्टे हाथ में 1 2 जो भी हाथ में आप लें उसको लेते जाएं और ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी आय नमः इस तरीके से जाप करते रहें भगवती के नामों का। और भगवती के जो भी नाम है वो लेकर भी आप इस माला कर सकते हैं। तो हमारे सभी भक्तों पर माँ भगवती की कृपा बनी रहे और धन धान्य से सभी संपन्न रहें। तो ये इसलिए की जाती है। और कौड़ी भी बहुत शुभ फल देने वाली होती है और गोमती चक्र भी। तो ये सब बहुत शुभ होते हैं। और ये मैया के समीपस्थ, मतलब जैसे लक्ष्मी बहन है तो कौड़ी उसकी भी बहन है, तो ये सब समीपस्थ हैं। तो ये बहुत शुभ फल देने वाले होते हैं। और कमलगट्टे की तो माला माता को पहनाई जा सकती है। तो आप कमलगट्टे की भी माला पहना सकते हैं और फूलों की भी माला पहना सकते हैं। यदि आपको कमलगट्टे की माला नहीं मिल रही है तो आप फूलों की माला भी पहना सकते हैं, फूल अर्पित भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप माला नहीं पहना सकते तो ऐसे फूल भी अर्पित कर सकते हैं। तो माता को समर्पित करने के लिए हम ले लेंगे 2 इलायची और लौंग का जोड़ा और 1 सुपारी और 2 बताशे। तो भक्तों हम आप क्या करें, इस कटोरी को भी माता के पास, अगर आप इसको रोज़ हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं और नहीं तो इसको यहीं पर रखे रहने देंगे। और एक ले लेंगे 5 तरीके की पंचमेवा, वो अपने हम भगवान के पास रख लेंगे। और 1 लोटे में ले लेंगे जल, वो हम ढक कर रख देंगे। तो ये ले लिया हमने जल का लोटा, जो हम एक साइड यहाँ पर विराजमान कर देंगे और ढक कर रखेंगे। और ये रोज़ हमें जल पलट लेना है। तो इस जल को हम पी सकते हैं और अगला जल का लोटा भरकर रख देंगे। और मुख शुद्धि के लिए ले लेंगे ये इस तरीके से पैकेट में सुपारी आती है, पान, सुपारी और लौंग का जोड़ा जो है वो हम या तो आप पहले ही दिन रख दें, रोज़ ना बदलना चाहें तो वो नवमी को ही उठाएं। आपके यहाँ अष्टमी पूजती है तो आप अष्टमी को उठाएं। और उसके बाद हमने सब भोग वगैरह ये सब लगा देना है। और हमने सुबह शाम रोज़ आरती अवश्य करनी है। 1 घी का दीपक हमने यहाँ पर जला लेना है और 1 मेन गेट पर जला लेना है और 2 जलाने हमने
सिद्धि बुद्धि के लिए, लक्ष्मी मतलब गणेश जी की पत्नियों के लिए आवाहन करने के लिए। तो ये हम रोज़ जला लें। इस तरीके से हम अपने घर में बिना घट स्थापना किए कर सकते हैं अपनी माता की पूजा। तो अब इसके बाद मैं कर लूँगी आरती। तो भक्तों हम घंटी बजा लेंगे और आरती कर लेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खापर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सार तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया ना चांद। तो इधर रखा हुआ है शंख का जल। शंख का जल लेकर मैं जोत 3 बार जोत के पास घुमा दूंगी और अपनी देवी देवताओं को दे देंगे और उसके बाद हम सब ले लेंगे। तो इस तरीके से हम घर में सरल विधि से पूजन कर सकते हैं। जिनके पास, जो विदेश में रहते हैं, जिनके पास मतलब बूढ़े एजेड माता पिता हैं और वो अकेले रह रहे हैं, तो वो इस तरीके से भी नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। और आपको ये रोज़ उठाना नहीं है। इलायची और पान वगैरह एक दिन आप पहले दिन रख दीजिए और 8 में जब आप नवमी करेंगे या अष्टमी करेंगे तब आप इसको, जब विसर्जन करेंगे तब आप इसको सिलाने में रख देंगे। तो कमल गट्टों की माला हमने सिलानी नहीं है। कमल गट्टे हैं तो हमने इसको धोकर यूज़ कर लेने हैं। गोमती चक्र और कौड़ी भी धोकर यूज़ कर ली जाती है। मैंने 2 कौड़ी पीले रंग की ली हैं, तो आप पीली ही कौड़ियाँ लें। 2 कौड़ी, 2 गोमती चक्र और 9 कमल गट्टे ले लें और उन्हीं से कमल गट्टों से अब माला कर लें अपनी माता रानी की। तो इस तरीके से आपकी नवरात्रि की पूर्ण पूजा हो जाएगी। तो भक्तों हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अपना भाव रखकर मैया के चरणों में कि मैं माता ऐसा कर सकती हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, और बाकी आप सभी संपन्न करने वाली हैं। तो सभी चीज़ संपन्न करने के लिए, जैसे हमारी कोई त्रुटि रह गई हो या कुछ रह गई हो, कमी रह गई हो, तो उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर दक्षिणा भी चढ़ा दें। तो भक्तों आप यदि पहले दिन दक्षिणा चढ़ाते हैं तो वही चढ़ी रहने दें, रोज़ ना चढ़ाएं। और आप रोज़ चढ़ाना चाहें तो रोज़ भी चढ़ा सकते हैं, वो आपका भाव है। तो ये पूजा में आपने फूल ही आपने यहाँ से हटाने हैं, बाकी कोई भी सामान आपको नहीं यहाँ से हटाना नहीं है। आरती का दिया साफ करके लगाना है और मिट्टी का दिया ले रहे हैं तो उसी मिट्टी के दिए से आप पूजा कर सकते हैं। मिट्टी का दिया अगले दिन धो लें और धोकर फिर उससे पूजा कर सकते हैं। ये सभी को आरती दे दें। आपके पास में जो भी हों, जो सब हों, तो आप उनको आरती दे दें। जो वर्किंग है वो भी घर में सभी को आरती दे दें, तो आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। और भोग आप जो भी रखें वो ढक कर रखें, जो भी भोग रखें वो ढक कर रखें। तो हमारी मैया सभी को धन वैभव और संपन्नता देने वाली हैं। तो सभी की के घर में माता लक्ष्मी की, माता की कृपा बनी रहे। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स करके आप हाजिरी लगा सकते हैं अपनी माता रानी के चरणों में। और जो नए लोग देख रहे हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लें और माता रानी के चरणों में हाजिरी लगा सकते हैं। तो भक्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।